आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली सुनीता विलियम्स, बैरे विल्मोर वापस आ रहे हैं। और ये मैंने 6 महीने पहले लेक्चर लिया था। 374 दिन, लगभग 9 महीने हो गए हैं। आपको पता है, 9 महीने से सुनीता विलियम्स स्पेस पे हैं। बहुत ही लॉन्गेस्ट, काफ़ी लंबा सफ़र जो है इन्होंने तय किया। हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स की। भाई जाहिर सी बात है कि अभी वो निकल चुके हैं, 10:35 पे निकल चुके होंगे वो। और उसके बाद ये स्प्लैशिंग टेक्निक, पानी पे ही उतारा जाएगा जहाज, आपने अक्सर देखा होगा। और ये सुबह 3:35 तक 16 घंटे बाद ये यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत अच्छे से इनका भव्य स्वागत होगा। थोड़ी देर इनको सुलाया भी जाएगा, लेकिन ये वैसे रहेंगे नहीं, है ना। आसान नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों स्पेस पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, हम बात करेंगे कि आखिरकार स्पेस पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये सुनीता विलियम भाई भारत की शान है, दुनिया की शान है, आन बान शान। और ये फाइनली जो है ये वापस आ रही हैं। समाधान बैच जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। तो समाधान बैच हमारा लाइव है, आप क्लासेस चल रही हैं। अगर आप यहाँ पे, ये मेंटोरशिप और क्रैश कोर्स है, तो 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। आप हमारी फैकल्टी से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी क्लासेस चल रही है 3 फेजेस में। हमने ये मॉड्यूल चलाया, अभी कल तक हमने सेल निकाली है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। 1000 रुपये का ये। तो मेंटोरिंग सेशन के साथ साथ आपको CSAT और इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो अवेल कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। तो भाई देखिए, हमारी बॉडी जो है, हमारे जो शरीर है, वो धरती पर रहने के लिए बना है, स्पेस पर रहने के लिए नहीं। स्पेस पे आप जाएंगे, मान लीजिए ऐसे ही चले गए, है ना, मस्त सुपरमैन, अनटिल एंड अनलेस आप सुपरमैन हो। और अगर आप सुपरमैन नहीं हो तो आपकी बॉडी जो है वो ख़त्म, विद इन सेकेंड्स ख़त्म। आपकी ऑक्सीजन एक्सपैंड होगी, लंग्स फट जाएगा, जो खून है ना वो उबलने लगेगा, ब्रेन विद इन मिनट्स डेड हो जाएगा, और आप गॉन, यू आर गॉन। आपको महसूस भी नहीं होगा, आप इतनी जल्दी जाओगे। इसीलिए स्पेस सूट बनाया जाता है, समझ रहे हो। सिर्फ इसीलिए 16 लेयर्स होती है, 16 लेयर्स। स्पेस सूट जो होता है ना, वो एस्ट्रोनॉट का छोटा स्पेस शिप ही होता है। पहले आप ये जान लीजिए कि 9 महीने में इनके साथ क्या हो सकता था। ये सारी चीजें, हड्डियों का जाना, हड्डियों का लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मास, लॉस ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम मेटाबॉलिज्म डिसरेगुलेशन, मसल जो है वो धीमे धीमे कम, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, जो भी चीज आप सोच सकते हैं ना अपने साथ बुरा, वो स्पेस पे होने लगती है। स्पेस पे बहुत लंबे समय तक आप नहीं बिताते हैं, बहुत लंबे समय तक आप स्पेस में नहीं रहते हैं। एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर क्रू को वापस बुला लिया जाता है, ठीक है ना। बहुत लंबे समय पर रहेंगे तो दिक्कत होगा। अब यहां तो ऐसी दिक्कत आ गई थी कि सुनीता विलियम्स गई 9 महीने पहले, है ना, बोइंग, ठीक है। उसके बाद बोइंग लेके गया, अरे भैया अच्छा खासा एलॉन मस्क लेके जा रहे थे, नहीं बोइंग नया आया है, सस्ता वस्ता किया तो बोइंग लेके चला गया, उसमें हीलियम लीकेज हो गया। अब बोइंग वापस आ गया, बोला कि अगर हम इनको यहां इसमें रख के लेके आएंगे तो हो सकता है इनकी जान चली जाए, और वो अटक गए। उसके बाद कई बात चली कि भैया हाँ लेके आते सुनीता विलियम्स को, विलमोर को, फंसे हुए हैं, लेकिन बस आई गई हो गई बात, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फाइनली अभी ये वापस आ रहे हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो देखिए 5 चीजों में समझिए आप इसको। ह्यूमन बॉडी जो है ना, जैसा कि हमने बताया कि उसमें 5 मेजर एनवायरमेंटल शिफ्ट होते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रेविटी। अब धरती पे ये 5 चीजें जरूरी है, और स्पेस पे भी ये 5 चीजें बदलती है। ये इनको आपने समझ लिया। तो क्या होता है कि जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी, अब धरती पे ग्रेविटी है ना, हर प्लैनेट पे ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 भी ले लेते हैं कुछ कैलकुलेशंस में, लेकिन स्पेस पे ग्रेविटी नहीं है। तो जब स्पेस पे ग्रेविटी नहीं है, और आपको पता है कि अगर ग्रेविटी है तो आपका मास, आपका बॉडी मास, समझ रहे हो, आपका टाइम, ग्रेविटी हर एक चीज से रिलेटेड है मेरे भाई। ग्रेविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज हम स्पेस पे, न्यूटन को हमको धन्यवाद कहना चाहिए, है ना। तो जो ग्रेविटेशन है ना, क्लास 11th में चैप्टर, उसमें सबसे पहले ही फॉर्मूला जो इंट्रोड्यूस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, फोर्स जो लगती है। तो ग्रेविटी
सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, तो ये हर प्लैनेट पे अलग अलग होती है और स्पेस पे तो होती ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम धरती पे हम अभी चल रहे हैं, अब स्पेस पे जाएंगे, आप उड़ोगे, तो भाई जाहिर सी बात है इस तरीके के एनवायरमेंट 9 महीना झेल के आ रही हैं सुनीता विलियम्स। फिर उसके बाद रेडिएशन, कैंसर का खतरा होता है। इतने समय तक आप ऊपर रहेंगे, भले ही आप अंदर हो, ठीक है, आप आईएसएस के अंदर हो, स्पेस स्टेशन के अंदर हो, लेकिन फिर भी एक डर रहता है। तो रेडिएशन एक्सपोजर भी होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर जो उसको ख़त्म कर देता है, कोई हार्मफुल रेडिएशन जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। देन उसके बाद आपका एयर प्रेशर चेंज, आपका नॉर्मल है एयर प्रेशर, बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके बॉडी पार्ट्स फटने लगेंगे, स्पेस पे ऐसा ही होता है। उसके बाद ऑक्सीजन रेगुलेशन, देन एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है ना स्पेस पे। धरती पे नॉर्मल टेम्परेचर एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो लाइफ को जन्म देती है। तो ये 5 चीज़ें हैं। अब इसमें भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज होता है। तो अगर हम बॉडी की बात करें, सारे सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका यूरिनरी सिस्टम भी चेंज होने लगता है। किडनी स्टोन्स का रिस्क बढ़ता है क्योंकि कैल्शियम लेवल्स की वृद्धि हो जाती है यूरिन में। क्यों? क्योंकि माइक्रोग्रेविटी आपके मेटाबॉलिज्म को इंपैक्ट करता है, जो आपको एनर्जी देता है, राइट, जिसमें भाई मेटाबॉलिज्म आपके न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट करता है ना। अब क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जब आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे कितना कैल्शियम भेजना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कैल्शियम ज्यादा होने लगते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही तो अब्जॉर्ब होते हैं, बाकी सब वेस्ट निकल जाता है, ठीक है ना। हार्मोन लेवल्स जो है वो चेंज होने लगते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट। इंसुलिन, वो पैनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है जो आपकी डायबिटीज को, आपके शुगर को कंट्रोल करता है, समझ रहे हो। उसके बाद आपका पेट, आपके पेट में जो बैक्टीरिया को समझ ही नहीं आता भैया क्या करें, किसको एब्जॉर्ब करना है, ये हिसाब किताब होता है, ठीक है। फिर रेडिएशन एक्सपोजर, एस्ट्रोनॉट जो स्पेस पे होते हैं, भयानक रेडिएशन होती है। मैंने क्या बताया, धरती पे आपको रेडिएशन नहीं मिलेगी। धरती पे रेडिएशन, आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम है, फिर आप धरती प्रोटेक्ट करके रखी है। धरती तो एक यूनिवर्सिटी है एक तरीके से, लेकिन ऊपर नहीं है। तो इसमें गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस और सोलर पार्टिकल इवेंट्स डीएनए डैमेज कर सकते हैं ना। आपका डीएनए खत्म, आप खत्म। जरा सा जेनेटिक चेंजेस, कोई भी जीन में चेंजेस आया, कैंसर हो सकता है, जेनेटिक बीमारियां हो सकती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो स्पेस एजेंसीज है ना वो लगातार मॉनिटर करती हैं एंड दे सेट लिमिट्स ऑन द रेडिएशन एक्सपोजर कि भैया सेफ लेवल्स हो, वरना ऐसे तो कोई भी स्पेस पे जा रहा है वो तो बर्बाद होकर वापस आएगा। अब आइए, ब्रेन जो है, आपका दिमाग जो है ना वो बढ़ जाता है खतरनाक लेवल पे। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज है, ठीक है, और उसके बाद जो आपका वेस्ट रिमूव करता है ना, जिसको वेंट्रिकल्स कहते हैं, ये 25% तक एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है ना। अब जब आप वापस आएंगे ना, 3 साल लगेंगे नॉर्मल होने में। यानी कि एक तरीके से आपका दिमाग जो स्पेस पे चल रहा है और जो आपका धरती पे दिमाग चलेगा, दिक्कत हो, जैसे कंफ्यूजन होने लगती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, ये हिसाब किताब। उसके बाद ब्रेन जो है वो ईयर मसल, इनर मसल, जितने भी मसल्स होते हैं ना, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एक तरीके से खंबा है ना, वो सारे सिग्नल ले जाता है ब्रेन। तो इसीलिए स्पाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आपकी जितने भी सेंस ऑर्गन्स है ना, तो भाई आपका ब्रेन इनसे जो है वो सिग्नल्स लेता है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी है नहीं तो ये इनपुट जो है ना दे गेट मिक्स्ड अप, जिसकी वजह से अगेन जो भी सेंस आपके सेंस ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपको जज करने में प्रॉब्लम हो सकता है आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है आपको चलने में प्रॉब्लम हो। तो स्पेस पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये 9 महीने की बात है बेटा, याद रखना, ये जो हम बात बता रहे हैं ना, ये 9 महीने की बता रहे हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, आपकी आंख जो है वो थोड़ी बल्ज हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है, ऐसा लगेगा अरे बाप रे भूत आ गया है क्या। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है दे एड्स प्रेशर आपके आई बॉल के पीछे, एक्स्ट्रा फ्लूइड का, क्योंकि ग्रेविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी नहीं, आपका सब कुछ बढ़िया है, आपका खून नीचे है ग्रेविटी की वजह से, आप समझ रहे हो, लेकिन ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा, आपका जो फ्लूइड है बैक ऑफ द आई बॉल पे ये प्रेशर क्रिएट करेगा, इसको फ्लैट कर देगा। जो ऑप्टिक नर्व है, ये नर्व वो चीज है जो एकदम आपकी आंख तक जाती है, पता है ना, रेटिना पे इमेज बनती है, आप देख पाते हो लाइट की वजह से, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद रेटिना में भी फोल्ड्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, योर विजन कुड गेट ब्लरी, ठीक है। उसके बाद अगेन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आपका बदल जाएगा जो बॉडी फ्लूइड्स है ना वो हेड की तरफ भागता है, तो स्टफी नोज,
ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो नोज है ना वो स्टफ है ना। और जब आपने अक्सर देखा होगा जब आपको जुकाम होता है, कुछ इसी तरीके की कंडीशन होती है, इसकी वजह से क्या कई बार आप टेस्ट भूल जाते हो, आप स्मेल नहीं कर पाते हो, तो टेस्ट और स्मेल 75 से 95% तक रिड्यूस हो सकता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है लेकिन वक्त लगता है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी जो आर्टरीज है, जो कि क्या करती है आर्टरीज, आपका खून ले जाती है ना, आपका खून ले जाने का काम करती हैं, ब्रेन तक आपका खून ले जाती हैं। तो हर जगह की आर्टरीज जो है वो भी स्टिफ हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होता है। और जो भी आपकी बॉडी है ना वो ऊपर जाता है, ब्लड, सेरिस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे रहता है, ग्रेविटी नहीं होगी तो सब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ झाला जो है वो होता है। फिर आपका स्पाइन जो है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, आपका स्पाइन थोड़ा सा एलोंगेट हो जाता है, तो 3 इंच तक आप बढ़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर तो लंबे हो गए स्पेस पे जाके, अबे लंबे नहीं हुए, ठीक है, ये नेचुरल पोजीशन है, बढ़ोगे दर्द होगा, तो इसकी वजह से दर्द हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकती है जब वो धरती पे आएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद वो एडजस्ट होगी ना हड्डियां। तो आप समझिए कि सुनीता विलियम्स कितना ज्यादा इस समय रिस्क पे हैं। वो इतने समय तक ऊपर, अब जाहिर सी बात है उनको डॉक्टर सब कुछ होगा उनके लिए, एवरी फैसिलिटीज विल बी देयर। फिर उसके बाद ब्लड जो है उसकी सप्लाई कम होती है, 10 से 15% रिडक्शन होता है आपके ब्लड प्लाज्मा में। एस्ट्रोनॉट जब यहां पे आते हैं तो 720% रिडक्शन होता है, ठीक है, ये भी दिक्कत है। हार्ट जो होता है ना आपका दिल, उसकी भी मसल को इफेक्ट पड़ता है, तो जो वो सेल्स जो आपकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने में मदद करते हैं वो गड़बड़ होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, तो मसल टिश्यू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है, या फिर दिल की बीमारियों का भी रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है ना। स्किन जो होती है, आपकी जो स्किन है ना बढ़िया है ना, फेयर एंड लवली ले जाओगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 20 गुना ज़्यादा 20% 6 महीने के अंदर अंदर ये सेंसिटिव हो जाती है, और ये अच्छा खासा वक्त लेती है ठीक होने में। आपका जो पेट में जो माइक्रोब्स होते हैं, भाई क्या होता है कि ग्रेविटी नहीं है तो आपका खाना तैरेगा, नीचे नहीं जाएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है, निकल जाता है। तो फूड जो होता है ना, स्पेस में बहुत कम भूख लगती है, वो काफ़ी लंबे समय तक आपका पेट में रहता है, ठीक है। अब हम सबको पता है कि आपके पेट के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वो मस्त पार्टी कर रहे हैं, उन्होंने एक पूरी की पूरी कॉलोनी बनाई है, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन होता है, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन होती है। लेकिन ग्रेविटी ना होने की वजह से इनको समझ ही नहीं आता कि भैया नीचे तो आओ तब तो हम एक्ट करें, तो ये खत्म। इसकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आपकी जो बोन है, बोन लॉस होता है, ऑस्टियोपेरोसिस, बोन जो है वो 1 से 1.5 मिनरल डेंसिटी जो है वो लूज करना शुरू कर देती है हर महीने तक, यानी कि 9 महीने के अंदर अंदर 10 से 11% तक मिनरल्स गए। और अगर आपकी हड्डियां भी खोने लगेगी तो चलने में, बैठने में सब जगह दिक्कत होगी, स्टोन्स होंगे। मसल्स जो हैं वो उतने भाई उस तरीके से काम ही नहीं करते हैं, ठीक है ना, रिड्यूस ग्रेविटी की वजह से, तो वो धीमे धीमे जो है वो कमजोर होने लगते हैं। और सबसे डेंजरस चीज होती है ना, क्योंकि रेडिएशन लेवल 100 गुना ज्यादा होता है, धरती से 100 टाइम्स ज्यादा। क्योंकि मैंने क्या बताया कि नेचर ने आपको धरती पे रहना सिखाया है, स्पेस पे थोड़ी ना। ये तो हमने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम स्पेस पे भी, या कहो तो हम भैया मार्स पे भी कॉलोनी बना ले, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। तो 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है आपका कैंसर रेडिएशन, जिसकी वजह से अगेन कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। डीएनए स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जो ये टेलोमियर होता है ना, टेलोमियर, ये डीएनए की आउटर लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है, ये वीक होने लगती है, ठीक है। और डीएनए में वही जेनेटिक चेंजेस तो प्रॉब्लम होता है। इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से इफेक्ट होता है रेडिएशन ग्रेविटी में चेंज की वजह से। इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है आसानी से कोई भी बैक्टीरिया आपको, क्योंकि आपकी बॉडी चेंज हो रही है, इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे अब डील करना है, क्योंकि अब तो हम एक दूसरे इन्वायरमेंट में रह के आए हैं, तो ये भी कमजोर होने लगता है। स्लीप साइकिल्स ये तो डिस्टर्ब होती ही होती है, ठीक है ना, आप सो नहीं पाते हैं सही से, ये सारी चीजें। स्पर्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना, ये बताया गया, ये कमाल की चीज है कि स्पर्म जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। ये 2017 की एक स्टडी में जो है वो बताया गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, आखिरकार ये ऊपर क्यों थे भाई? जाहिर सी बात है, स्पेस में आप एक्सपेरिमेंट करोगे, सैकड़ों एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। अब 9 महीने पहले जो है ये जो बोइंग है ये इनको ऊपर ले गया था। अब बोइंग ऊपर तो ले गया था लेकिन नीचे लाना ससुरा भूल गया, ठीक है। ऊपर गया, हीलियम लीक होने लगा। अब बोला कि ठीक है, अगर आप इनमें बैठोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो अभी हम नीचे चले आए, आप यहीं रहो। तो 9 महीने हो गए, 9 महीने कुछ भी नहीं हुआ। अब जाके इनका ये क्रू 9 था, ठीक है। तो अब क्रू 10 स्पेस एक्स का ही एक एयरक्राफ्ट, यानी कि एलॉन मस्क का ही एयरक्राफ्ट जो है वो ऊपर गया है और अब इनको लेके आया है, ठीक है ना। 16 मार्च को ये गए थे,
क्रू 10, अब क्रू 10 जो नया क्रू गया भाई, जाहिर सी बात है कि वो गया ऊपर, 2 सीटें एम्प्टी हैं, सुनीता विलियम्स, विलमोर बैठेंगे, वापस आएंगे, लेकिन 4 लोग फिर से वहां पे जाएंगे। अब ये 4 कौन है? एक तो अमेरिका का है, एक रशिया का है और 2 जापान के हैं। तो 4 जो है वो अब स्पेस पे रहेंगे 1.5 महीना। लेकिन अच्छी बात है कि भैया एलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स है वो गया है, क्योंकि और किसी पे भरोसा नहीं है। तो आप यही है, बाकी बहुत खुशी की बात है भैया कि सुनीता विलियम्स फाइनली वापस आ रही हैं, बट चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। आप बताएं आपको क्या लगता है? बाकी समाधान बैच को आप हमारे अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।